ओके बच्चों, तो ये हमारा लेक्चर 2 है, हमारा चैप्टर 2 का लेक्चर 2 है बच्चों, क्लास 11 बायो सिस्टमैटिक्स एंड 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था बच्चों कि आप लोग मेरे जो लेक्चर्स हैं सारे पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा। और इसमें मैं आपको जब हमारा चैप्टर एंड होगा बच्चों, तो लास्ट वाले लेक्चर में मैं आपको डीपीक्यूज प्रोवाइड करूंगी सारे इसी चैप्टर के ऊपर बेस्ड। तो आप पूरे लेक्चर्स अटेंड करिएगा सो यू पीपल आर easily able to solve all the questions and all the MCQs, whether they are theoretical, subjective, objective, whatever they are. Okay, definitely. और एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, और मैं जब हमारा कम से कम थोड़ा सा ज्यादा 3-4 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको नीड के बेसिस पर भी कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपने बायो में पढ़ा होगा, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे लाइफ क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट है? क्योंकि हर किसी का स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है? सेल से। whether it is unicellular organisms or it is multicellular organisms, all the organisms are made up of cells. So we always say that cell is the basic and functional and the structural unit of life. In the same way, species is considered the basic unit of classification of plants and animals. जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो स्पीशीज की बेसिस पे वी डू द क्लासिफिकेशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशीज। ओके, नाउ नेमिंग ऑफ स्पीशीज कैसे हम लोग करते हैं स्पीशीज की नेमिंग? तो बच्चों देखिए, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? इज अ सिस्टम फॉर नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। कोई भी हो, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल, the system of naming of organisms is known as binomial nomenclature. Now there are two kinds of living organisms, plants and animals. So for naming the plants, the international code for binomial nomenclature, ICBM. This is the international code just to give the names to the plants. Alright, I is for international, C is for code, B is for botanical, and N is for nomenclature. International code for botanical nomenclature. This is for plants. Now, for animals, this is ICZN. International code. All the C, I is also the same, C is also the same, but there is a difference of B and Z. B is the botanical, Z is the zoological nomenclature, international code of zoological nomenclature. तो अब आप देखिए, जैसे अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ अनियन का, तो अब आप देखिए इंग्लिश में हम अनियन ही बोलते हैं। अब क्या नीड है नोमेनक्लेचर की, आप बताइए। अलग अलग जगह में हम जब जाएंगे तो अलग अलग लैंग्वेज से ही किसी चीज को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि अनियन है तो अनियन को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में अनियन ही बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याज बोलते हैं। अब तमिल में जब हम जाएंगे तो तमिलनाडु में वेनागयम। अब तमिलनाडु वाले अगर नॉर्थ में आ जाएंगे वो बोलेंगे हमें वेनागयम दीजिए, तो हमको समझ भी नहीं आएगा व्हाट दे आर सेइंग टू अस। अगर वो बोलेंगे हाँ गिव मी द अनियन, हम लोग को तुरंत समझ जाएगा अच्छा दे आर आस्किंग फॉर द प्याज। ओके, बट द सेम थिंग हैपेंस विद देम आल्सो। इफ वी विल गो टू द southern place, we'll ask for the pyaz, then people will think what these are asking about. If we will say onion, तो उनको भी समझ में आएगा हमें क्या चाहिए। In the same way, इरुली in कन्नड़, तो उसका कॉमन नेम तो है अनियन, इंग्लिश नेम, पर साइंटिफिक नेम की भी रिक्वायरमेंट होती है। ओके, देखिए बच्चों, अब ये बायनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है सबसे पहले लीनियस ने बनाया था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लीनियस। इसमें जो सिस्टम है ये अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो दो नेम दिए जाते हैं किसी भी एक स्पीशी को। जैसे कि जेनरिक, पहला जो वर्ड होता है वो जेनरिक नेम का होता है और जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पेसिफिक नेम होता है। देखिए, द फर्स्ट नेम इज जेनरिक नेम एंड बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ये चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
and second name is specific name and starts with a small letter. जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको पी का. अब आप देखिए इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, पायजम सेटिवम. पायजम सेटिवम जिसमें पी देखिए कैपिटल है. यू हैव टू कीप दिस थिंग इन अ माइंड. ओके, डोंट जॉइन दीज टू वर्ड्स. यू हैव टू लीव अ गैप व्हाइल यू आर राइटिंग दिस. While you are writing this, children, you have to make a gap between these two words. And the first letter of the genus name should be a capital, and the species name should be small. This is the very important thing. अच्छा बच्चों, एक बहुत important चीज बताना चाह रही हूँ कि ये जो जेनरिक नेम होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है, किसी भी स्पीशीज में, इतनी ज्यादा स्पीशीज में किसी का भी सेम नहीं होता है. आपको स्पेसिफिक नेम सेम मिल सकता है, पर जेनरिक नेम can never be same. बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बाद जो अब है मेजर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन. मैंने आपको बोला ना कि मैं एक एक के बाद सीक्वेंस वाइज आपको टॉपिक्स क्लियर करा दूँ. ठीक है बच्चों, तो अगर आपको जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा, तो फिर वो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी. नाउ द मेजर कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन. तो साइंटिस्ट ने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया है: आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना, पर एक छोटा सा एक आप आइडिया ले लीजिए कि क्या है. पर अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ाने जाऊंगी बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. वो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. उसमें मैं आपको जेनस, फैमिली, स्पीशीज, इन सब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और जो 5 किंगडम्स थे उनके बारे में भी मैं आपको पूरा नोट प्रोवाइड करूंगी. तो वो आप डेफिनेटली अटेंड करिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा. बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ सब किंगडम्स के मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कराऊंगी, और आपको बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे और उनको बिल्कुल रिमेंबर कर सकते हो आप अपने माइंड में कि कैसे कौन सा ऑर्गेनिजम्स कौन से किंगडम में लाई करता है. ओके, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसमें क्या रिक्वायर्ड होता है. ये इट इज बेस्ड ऑन वन एंड फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स. इसमें जब अपन किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. 1 या 2 या 3 के बेसिस पर ही आप आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब आप देखिए, नेचुरली सीधी बात है, जो नेचुरल वर्ड है वो क्या है कि अपने आप जो चीज़ किसी में कोई प्रेजेंट हो, अपने आप. तो अब सीधी बात है बच्चों कि अपने आप अगर कोई चीज़ किसी में प्रेजेंट होगी तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें प्रेजेंट होंगे. हाँ, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप डिस्क्राइब कर सकते हो. तो वो क्या हुआ, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. वही मैंने आपको बताया, ये जो कैटेगरीज है क्लासिफिकेशन की, क्योंकि आपके सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक था तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है. बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो क्लासिफिकेशन की 3 कैटेगरीज होती हैं वो कौन सी होती हैं और किस बेसिस पे, कितने कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं. तो बस आप इतना देखिएगा बच्चों. अब फाइलोजेनेटिक में आप देखिए, रिफ्लेक्ट्स एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री एंड डिसेंट. वही एक का एग्जांपल जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, जो हमारे एंसेस्टर्स थे. पहले हम लोग बेंड होकर चलते थे और धीरे धीरे जो मैन का जो बैक स्ट्रेट हुआ है. तो ये क्या है, ये जो हमारे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं बेस्ड ऑन आवर एंसेस्टर्स. तो आपको तीनों क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड द फाइलोजेनेटिक. नेचुरल में इट इज, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इट इज बेस्ड ऑन द वन ऑफ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स. नेचुरल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स. और हम जब फाइलोजेनेटिक पे जाते हैं तो जो हमारा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है किससे, फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स एंड द डिसेंट. ओके चिल्ड्रन, आप इधर तक जहाँ तक मैंने आपको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कराने की कोशिश करी है, वहाँ तक आप बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा बच्चों, और पूरा एंड तक मेरा वीडियो अटेंड करिएगा. और जो आगे का ये जो चैप्टर है, मैं आगे 2-3 लेक्चर्स में आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूँगी, चैप्टर 2. और इसको कंप्लीट कराने के बाद हम चैप्टर 3 अपना स्टार्ट करेंगे बायो का. और जो हमारा चैप्टर 2 का जो लास्ट लेक्चर होगा बच्चों, उसमें मैं आपको DPQs प्रोवाइड करूँगी. आप जब तक बहुत अच्छे से पढ़िएगा. और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. टिल देन, बाय माई चिल्ड्रन.